क्या आपने कभी सुना है कि कुछ पेड़ों पर सिर्फ पत्ते नहीं बल्कि बदला भी उगता है? और अगर आधी रात को आप किसी ऐसे पीपल के पेड़ से छेड़छाड़ कर दें जिसमें एक गुस्से से भरी आत्मा रहती हो, तो वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती। महाराष्ट्र के समुद्र किनारे बसे एक छोटे से शहर में अभिनव और जय नाम के दो दोस्त रहते थे, जो बचपन से हर खुशी और हर राज साथ बांटते आए थे। लेकिन अभिनव का 18वां जन्मदिन उनकी दोस्ती का आखिरी दिन बन जाएगा, ये दोनों ने कभी नहीं सोचा था। जय उसे रात ठीक 12 बजे से पहले एक सुनसान बीच पर ले गया, जहां घड़ी में 12 बजते ही उसने अभिनव को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और अपने बैग से शराब की बोतल निकाली। दोनों ने पहले कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन नए अनुभव के उत्साह में वे समुद्र किनारे बैठकर पीने लगे। कुछ देर बाद जय को टॉयलेट जाना पड़ा और वो पास के एक पेड़ के पास चला गया। नशे में उसे ये ध्यान नहीं रहा कि वो कोई साधारण पेड़ नहीं बल्कि पीपल का पेड़ था। जैसे ही उसने वहाँ पेशाब किया, अचानक उसके सिर पर एक छोटा पत्थर आ गिरा। उसने ऊपर देखा लेकिन कोई नहीं था। तभी अभिनव भी वहाँ आया और मजाक में खाली बोतल उसकी तरफ फेंकी, जो सीधे पीपल के पेड़ से टकराकर चकनाचूर हो गई। उसी पल वहां से एक अजीब डरावनी गुर्राहट सुनाई दी। दोनों कुछ सेकंड के लिए जड़ हो गए। माहौल हल्का करने के लिए जय ने टूटे कांच का टुकड़ा उठाया और पेड़ की छाल पर एजे लिख दिया। जैसे ही कांच पेड़ पर घिसा, पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगी और अचानक एक मोटी टहनी जय के सिर पर गिरी। वो वहीं बेहोश हो गया। अभिनव घबरा गया। तभी उसके पीछे से कुछ भारी गिरने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो एक कारी परछाई थी, जिसकी 2 नीली आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। वो भागने लगा, लेकिन उस परछाई ने उस पर हमला कर दिया। उसके नुकीले नाखून उसकी पीठ में धंस गए। किसी तरह वो छूटकर दूर भागा और देखा कि वही परछाई बेहोश पड़े जय के शरीर में समा गई। कुछ ही सेकंड में जय खड़ा हो गया। उसकी आंखें पूरी तरह नीली थीं और वो जमीन से कांच का टुकड़ा उठाकर अपनी छाती पर एजे लिखने लगा। सुबह की पहली किरण पड़ते ही वो सामान्य हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन शाम होते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। रात में उसे अपने कमरे में वही गुर्राहट सुनाई दी। डर के मारे उसने चादर ओढ़ ली। जब उसने चादर हटाई तो उसकी छत पर वही भयानक जीव बैठा था, जिसकी त्वचा पेड़ की छाल जैसी और चेहरा एक छोटे बच्चे जैसा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो जीव उस पर टूट पड़ा। उधर अभिनव ने अपने पिता को सब कुछ बताया, जो शहर के जाने माने पंडित थे। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये मुंजा है, एक ऐसी आत्मा जो मुंडन के कुछ दिनों के भीतर मरे बच्चे की बनती है और पीपल के पेड़ पर रहती है। जो उससे छेड़छाड़ करता है उसका पीछा नहीं छोड़ती। रात में वे दोनों जय के घर पहुंचे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जय की मौत हो चुकी थी। उसके चेहरे पर खौफ जमी हुई थी। अभिनव के पिता उसे उसी पीपल के पेड़ के पास ले गए और घंटों तक पूजा कर माफी मांगते रहे। सूरज निकलने के बाद सब शांत हो गया। उस दिन के बाद अभिनव ने कभी उस मुंजा को नहीं देखा, लेकिन उसने अपना सबसे करीबी दोस्त खो दिया और आज भी वो रात में पीपल के पेड़ के पास से नहीं गुजरता और शराब को हाथ नहीं लगाता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद उसी इलाके में रहने वाले लोगों ने अजीब घटनाएं महसूस करनी शुरू की। रात होते ही उस पेड़ के पास से गुजरने वालों को किसी बच्ची के रोने और गुर्राने की आवाज़ सुनाई देने लगी। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने नीली आंखों वाली परछाई को पेड़ की डालियों पर बैठा देखा है। गांव के बुजुर्ग कहने लगे कि मुंजा अब सिर्फ उस पेड़ तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जिस किसी ने भी उस रात की घटना के बारे में सुना या मजाक उड़ाया, वो भी अजीब डरावने सपनों से घिरने लगा। अभिनव को भी कई रातों तक एक ही सपना आता रहा, जिसमें वो उसी पेड़ के सामने खड़ा होता और पेड़ की छाल पर अपने आप एजे उभर आता, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे याद दिला रही हो कि मुंजा कभी पूरी तरह जाता नहीं, वो बस इंतजार करता है सही वक्त का। कहते हैं आज भी उस समुद्र किनारे वाले रास्ते पर रात के बाद सन्नाटा छा जाता है और लोग सूरज ढलने से पहले ही अपने घर लौट जाते हैं। अगर आपको ऐसी दिल दहला देने वाली हॉरर कहानियां पसंद हैं, तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है।